अमेरिका के ट्रेड वॉर के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है और ये खबर EY की एक रिपोर्ट के जरिए आई है। इस रिपोर्ट में भारत को आने वाले समय में अमेरिका से भी आगे निकलने का दावा किया गया है। अब ये दावा कितने हद तक सही है? इंडिया किस मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ेगा? PPP क्या है जिसकी बात इस रिपोर्ट में की गई है? इंडिया PPP मामले में अभी किस पोजीशन पर है? इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, मैं हूँ गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ के लागू होने पर EY ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें दावा किया गया है कि भारत साल 2038 तक PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ देगा और साथ ही भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। इस रिपोर्ट में इंडिया की GDP को $34.2 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। ये असेसमेंट IMF के अनुमान के आधार पर दिया गया है। सबसे पहले PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी को समझ लेते हैं। ये क्या है और ये कैसे काम करता है? तो दरअसल PPP एक इकोनॉमिक थ्योरी है जो ये बताता है कि अलग अलग देशों में ये चीज़ों की कीमत समान होनी चाहिए ताकि करेंसी का एक्सचेंज रेट का संतुलन बना रहे। अब आपको मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये कैसे काम करता है, तो बता दें कि PPP दो देशों में एक ही चीज़ों की कीमतों में कंपेयर करके करेंसी का एक्सचेंज रेट को फिक्स करने का एक तरीका है। रिपोर्ट में इंडिया की युवा आबादी की हाई सेविंग रेट को लेकर भी जोर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि इंडिया की युवा आबादी का हाई सेविंग रेट और नई तकनीकों में इन्वेस्टमेंट से देश को ग्लोबल इकोनॉमी में एक अहम पिलर बनने में मदद करेगा, जिसके दम पर ही भारत साल 2038 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। इंडिया की इकोनॉमी को लेकर इस रिपोर्ट में और क्या क्या दावे किए गए हैं, चलिए भी जान लेते हैं। रिपोर्ट में EY ने बड़ा दावा किया है कि IMF की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया साल 2030 तक $20.60 ट्रिलियन PPP की इकोनॉमी तक पहुंच सकता है। वहीं रिपोर्ट में चीन की इकोनॉमी को लेकर भी बड़ा दावा किया गया है, जिसमें चीन को $42.2 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ आगे रहने का अनुमान जताया गया है। लेकिन साथ ही चीन के लिए इसकी अधिक आयु वाली आबादी और बढ़ते कर्ज से चुनौती बनी रहेगी। हालांकि इस बीच अमेरिका मजबूत बना रहेगा, लेकिन 120% से अधिक के डेट GDP रेशियो और साथ ही स्लो ग्रोथ रेट से जूझता रहेगा। साथ ही इस रिपोर्ट में जर्मनी और जापान की इकोनॉमी को लेकर भी बड़ा दावा किया गया है, जिसमें कहा गया है कि दोनों देश जर्मनी और जापान भी अपने अधिक आयु वाली आबादी और ग्लोबल ट्रेड पर डिपेंडेंसी की वजह से सीमित रहेंगे। हालांकि रिपोर्ट में इंडिया में सुधार और नीतियों के योगदान पर फोकस किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इंडिया की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मजबूत फाउंडेशन पर ही टिकी है। इसमें GST, IBC, UPI और प्रोडक्शन से जुड़े इंसेंटिव यानी PLI योजनाएं इंडस्ट्रीज की कंपटीशन को बढ़ा रही हैं। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट, AI, सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी जैसी तकनीकों का तेजी से अपनाना भारत को भविष्य के लिए मजबूत बना रहा है। इस पूरी रिपोर्ट पर EY इंडिया के चीफ पॉलिसी एडवाइजर DK श्रीवास्तव का क्या कहना है, आइए ये भी जान लेते हैं। इस रिपोर्ट पर बात करते हुए DK श्रीवास्तव ने कहा है कि भारत की युवा पीढ़ी अपने स्किल्ड वर्कफोर्स, हाई सेविंग और इन्वेस्टमेंट रेट के साथ ही ग्लोबल इंस्टेबिलिटी के बीच भी हाई ग्रोथ बनाए रखेगी। उन्होंने कहा है कि इंडिया अगर खास टेक्निकल कैपेबिलिटीज को डेवलप करने और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने पर फोकस करता है तो साल 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा हो सकता है। आपको बता दें कि EY की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया साल 2038 तक मार्केट एक्सचेंज रेट यानी MIR के आधार पर जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस रिपोर्ट में अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ पर भी बात की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ का असर भारत की GDP के 0.9% तक हो सकता है, लेकिन सही कदम उठाने पर इसकी चोट ग्रोथ रेट पर सिर्फ 0.1% डिजिट तक ही सीमित रहेगी। इसके लिए इंडिया को एक्सपोर्ट में डाइवर्सिटी, घरेलू मांग को मजबूत करने और नए बिजनेस पार्टनरशिप बढ़ाने जैसे कदम उठाने होंगे। ये रही पूरी कहानी EY रिपोर्ट की। अब आपको इस पर क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ
मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।